अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने रिग्रेशन कोरिलेशन का चैप्टर वाइंड अप कर लिया था और उसको हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया था। आज जो आपकी आउटलाइन का जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा फेज़ है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सैम्पलिंग से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। सैम्पलिंग के बारे में आपको जनरल आइडिया तो है कि सैंपल किसे कहते हैं। सैंपल हम लोग कहते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है पॉपुलेशन का, उसको हम लोग सैंपल कहते हैं। अब और सैम्पलिंग किसे कहते हैं? सैम्पलिंग प्रोसेस है, सैम्पलिंग टेक्निक है सैंपल को ड्रा करने के लिए। अब जब आप सैंपल ड्रा करते हैं तो सैंपल को हम लोग दो तरीक़ों से ड्रा कर सकते हैं। ये आपके आउटलाइन में यहीं से स्टार्ट हो रहा है। सैंपल को हम लोग दो तरीक़ों से ड्रा कर सकते हैं। एक को हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से कर सकते हैं और एक सैम्पलिंग को हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट से कर सकते हैं। अब आए दोनों को देखते हैं हम लोग। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कहता है इफ़ वी सेलेक्ट द सैंपल, अगर हम एक सैंपल को सेलेक्ट करें एंड आफ्टर इंस्पेक्टिंग इट इफ़ वी रिप्लेस इट अगेन टू द पॉपुलेशन, और उसको चेक करने के बाद हम उसको पॉपुलेशन में दोबारा वापस कर देते हैं। मतलब कि जैसे नाम से ही जाहिर है रिप्लेस, मतलब कि सैंपल को चेक किया, स्टडी करने के बाद उसको हम लोग पॉपुलेशन में दोबारा से रिप्लेस कर देते हैं, दोबारा से डाल देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कहते हैं। इन सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट द सैंपल इज सेलेक्टेड मोर देन वंस। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की ये खासियत है कि इसमें एक सैंपल बार बार सेलेक्ट हो सकता है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। अगर वो एक बार सेलेक्ट हो गया तो वो दोबारा भी सेलेक्ट हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो टोटल सैंपल्स कैन बी फाउंड। इसमें जो आपके पास टोटल सैंपल होते हैं वो होते हैं n पावर n। n से मुराद आपके पास पॉपुलेशन की साइज़ है और n से मुराद आपके पास सैंपल की साइज़ है, जितने का सैंपल आपने ड्रा करना है या जितने का सैंपल आपको ड्रा करने के लिए कहेगा। क्लियर हो गया। अब आ जाए सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट को शॉर्ट लिख रहा हूँ, विद आउट रिप्लेसमेंट लिख रहा हूँ, नाम से जाहिर है विद आउट रिप्लेसमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, सैंपल को अगर हमने एक बार सेलेक्ट कर लिया तो सेलेक्ट करने के बाद पॉपुलेशन में दोबारा रिप्लेस नहीं होगा, बस वो साइड पे हो जाएगा। कहता है कि इफ़ वी सेलेक्ट अ सैंपल एंड आफ्टर इंस्पेक्टिंग इट इफ़ वी डू नॉट रिप्लेस इट अगेन टू द पॉपुलेशन, अगर हम उसको पॉपुलेशन में दोबारा से रिप्लेस नहीं करते, दोबारा से वापस नहीं डालते, देन इट इज़ कॉल्ड अ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इस प्रोसेस को हम लोग सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट कहते हैं। इन दिस टेक्निक द सैंपल इज सिलेक्टेड ओनली वंस। इसमें हमारे पास सैंपल सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बन सकता है। ठीक है, टोटल सैंपल कैन बी फाउंड एट NCN। इसमें हम लोग इससे हमारे पास जो सैंपल की तादाद होती है उसको अगर हमने मालूम करना है तो NCN N कम्बिनेशन N के ज़रिए से मालूम करते हैं। क्लियर हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ कि सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट से सैंपल कैसे बनते हैं और विदाउट से कैसे बनते हैं। देखिए इसको, अब पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर, एक पॉपुलेशन है उसमें ये वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशन है 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 5 ऑब्जर्वेशन है, n इज इक्वल टू 5 है। ड्रा ऑल द पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट। आपने क्या करना है, दो दो के सैंपल बनाने हैं विद रिप्लेसमेंट के साथ। क्लियर। आप सोचो देखिए हेयर n इज इक्वल टू 5 1 2 3 4 5 5 का सैंपल है, n इज इक्वल टू 2। सो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हेयर टोटल सैंपल हमारे पास कैसे मालूम करेंगे, n पावर n। तो n से मुराद 1 2 3 4 5, 5 पावर n कितना हो गया 2, 5 5 25। आपके पास 25 सैंपल्स बनने हैं। कैसे बनेंगे अब देखें इसको। स्टार्ट कैसे लेंगे, पहले तो आपने 2 2 के ग्रुप बनाने हैं। पहले ये 2 अपने वाले के साथ आएगा, 2 2, फिर 2 4 2 6 2 8 एंड 2 10। अब 4 को दोबारा से आपने प्रोसेस करना है, 4 2 4 4 अपने के साथ, 4 6 4 8 एंड 4 10। ऐसे ही 6 को दोबारा से आपने रिवर्स लाना है, 6 2 6 4 6 6 6 8 एंड 6 10। ऐसे ही आपने 8 को दोबारा से 8 से आपने स्टार्ट लेना है, 8 2 8 4 8 6 8 8 एंड 8 10। और लास्ट आपने 10 वाला लेना है, क्या हो जाएगा 10 2 10 4 10 6 10 8 एंड 10 10। अब इसको अगर आप काउंट करें
तो आपके पास 25 सैंपल्स ही बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, आपके पास 25 सैंपल्स ही बने हैं आपके पास। क्लियर हो गया। तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में आपके पास अगर 1 2 3 4 5 5 के सैंपल हैं तो 5 के सैंपल के हिसाब से आपके पास 25 सैंपल्स बने हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर, ए पॉपुलेशन है उसमें नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज हैं। ड्रा ऑल द पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट। अब वो आपको दो दो के सैंपल बनाने के लिए कह रहा है लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट से कह रहा है। अब देखिए वो कैसे बनेंगे। एन आपके पास 7 वैल्यूज़ हैं और एन इज इक्वल टू आपके पास कितनी हैं, आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ साइज 2, द सैम्पल्स आर NCN मतलब कि 7C2 आपके पास क्या बनता है 21। आपके पास इस रूल के मुताबिक 21 सैंपल भी बने। अब कैसे बनेंगे, अब इस पे 1 1 नहीं आएगा, इस पे हम क्या करेंगे, एक सैंपल एक बार सेलेक्ट होना है उसमें। तो क्या हो जाएगा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड 1 7। अब 1 आपके पास स्किप हो गया, अब 1 दोबारा से शामिल नहीं हो जाएगा। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड 2 7। अब 2 भी आपके पास चला गया। नेक्स्ट क्या बच जाएगा, 3 से 3 4 3 5 3 6 एंड 3 7। 3 भी स्किप चला गया, 4 5 4 6 एंड 4 7। 4 भी चला गया आपके पास, 5 6 एंड 5 7। 5 भी चला गया। लास्ट आपके पास 6 7 आपके पास 2 के हिसाब से लास्ट यानी कि 6 7 आपके पास बन गया। जब तक आपके पास 2 2 के सैंपल बनते जाएंगे आपने उनको बनाते जाना है। क्लियर होगी स्टूडेंट्स। तो इसमें देखिए काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21 आपके पास 21 सैंपल बन गए। अब देखिए ये तो हम लोगों ने n इज इक्वल टू 2 से किए थे, अब n इज इक्वल टू 3 वाले देखते हैं। इसमें थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन देखिए अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स 2 4 6। एक पॉपुलेशन है उसमें 3 ऑब्जर्वेशन है 2 4 6। ड्रॉ ऑल द पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3 विद रिप्लेसमेंट। अब n इज इक्वल टू 3 है और स्मॉल n भी 3 है, तो n पावर n 3 पावर 3 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27। आपके पास 27 सैंपल भी बनेंगे। अब कैसे बनेंगे इसको थोड़ा सा आप लोग देख लें। पहले आपने क्या करना है, अब चूंकि आपने 3 3 के सैंपल बनाने हैं तो पहले आपने क्या करना है, इस साइड पर कॉलम में पहले तो आपने n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 2 विद रिप्लेसमेंट से कर लेने हैं। अब 2 से कर लें पहले इसको, 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 और 6 6। ये तो हो गया 2 वाला हो गया। और तीसरी जो कि थर्ड है उसको आप ऊपर लिख लें 2 4 6 ऐसे कॉलम बना लें। अब इस 2 को आपने इसके साथ शामिल करना है, इस 2 को आपने इसके साथ इंक्लूड करना है, इस 2 को आपने सबके साथ इंक्लूड करते जाना है। ऐसे ही 4 को आपने सबके साथ इंक्लूड करके जाना है और 6 को भी इंक्लूड करते जाना है। कैसे हो जाएगा आपके पास, देखिए 2 2 और ये वाला 2 शामिल, 2 2 2 हो गया, 2 4 और ये 2 शामिल हो गया, 2 6 2 4 2 2 4 4 2 4 6 2 6 2 2 6 4 2 एंड 6 6 2। ऐसे ही 4 को शामिल करें तो 2 2 4 2 4 4 2 6 4 4 2 4 4 4 4। ये तमाम के तमाम आपके पास शामिल हो गए। ऐसे ही 6 को इसके साथ आपने 6 को भी शामिल करना है, तमाम के तमाम आपके पास शामिल हो गए आपके पास। तो इनको काउंट करें, आपके पास 27 सैंपल बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 23, 24, 25, सॉरी 25, 26 एंड 27, आपके पास 27 सैंपल्स बन गए n इज इक्वल टू 3 विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट के साथ। तो अगर विद रिप्लेसमेंट का केस आता भी है तो n इज इक्वल टू 3 तक ही आएगा। अगर n इज इक्वल टू 4 करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, इतना लेंथी, फिर यानी कि उसको सॉल्व करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब देख लें n इज इक्वल टू 3 देख लें, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ देखें, उसका प्रोसीजर थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है, उसमें ज़रा काम इन्वॉल्व है। तो पहले आप उसको देख लें ताकि आइडिया हो जाए आपको। A population consists of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Draw all the possible sample of size 3 लेकिन without replacement के साथ। n is equal to 6, n is equal to 3, तो 6 ही 3, आगे बाद 20 सैंपल बनेंगे। अब बनेंगे कैसे, इसको देखें, गौर से देखें इसको ज़रा। पहले आपने क्या करना है, दो को लेने और थर्ड को शामिल करना है आपने। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5 एंड 1, 2, 6। अब आपने 1 को आपने रहने देना है, इस 2 को आपने स्किप कर देना है, इसको आपने इग्नोर कर देना है। 1, 3, 4, 1, 3, 5 एंड 1, 3, 6। अब इस 3 को इग्नोर कर देना है। 1, 4, 5, 1, 4, 6। अब 4 को भी इग्नोर कर देना है, तो 1, 5, 6। जब तक के 3 के सैंपल आपके पास बन जाते हैं, आप दरमियान वालों को इग्नोर करते जाना है। अब जब मजीद नहीं बन सकते, अब 1 स्किप हो गया, 1 बिल्कुल आपके पास साइड पे हो गया। अब 2, 3 को आपने सबके साथ इंक्लूड करना है, यही काम। 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 3 इग्नोर हो गया। 2, 4, 5, 2, 4, 6, 4 भी इग्नोर हो गया। 2, 5, 6, अब मजीद चुके नहीं बनते, 2 आपके पास स्किप हो गया। अब 3, 4, 5, 3, 4, 6, 4 को इग्नोर कर दें तो क्या बन जाएगा आपके पास, 3, 5, 6। अब इस 3 को भी इग्नोर कर दें तो क्या बन गया लास्ट आपके पास, 4, 5, 6, 4, 5, 6 बन गया। n इज इक्वल टू 3 विदाउट रिप्लेसमेंट थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको आप ट्राई करें, इसको आप इसकी चूँकि जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे ईजिली हो जाएगा, ईजी है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपने खुद ट्राई करना है। देखें इसको, अब पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर 4, 8, 10, 12, 20। ड्रा ऑल द पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट से करना है। और अब पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर 1, 3, 3, 5, 7, 7, 9। ड्रा ऑल द पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3 और विदाउट से आप लोगों ने करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो आप इनको ट्राई करें, देखें, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।